इटावा में 21 जून को जब उन्होंने संत सिंह यादव को 7 दिन की कथा सुनाने के लिए बुलाया तो कोई नहीं जानता था कि धार्मिक आयोजन एक खौफनाक मोड़ लेने वाला है। संत सिंह यादव के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, भीड़ उमड़ रही थी, भक्ति का माहौल था। लेकिन उसी रात खाना खाते वक्त अचानक पप्पू बाबा ने उनसे पूछा कि तुम कौन जात के हो। सवाल का लहजा जहरीला था। जब संत सिंह ने जवाब में कहा कि मैं यादव हूं तो पप्पू बाबा ने जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ वो जग जाहिर है। संत सिंह की तहरीर के मुताबिक पप्पू बाबा के साथ अतुल डीलर और करीब 50 लोगों ने मिलकर न सिर्फ गाली गलौज और मारपीट की बल्कि उनका सिर भी मुंडवा दिया गया। संत सिंह यादव की माने तो सिर्फ शारीरिक हमला नहीं था बल्कि एक सोच पर हमला था, एक पहचान को मिटाने की कोशिश थी। संत सिंह यादव की तहरीर के बाद पुलिस के सामने कई चैलेंज हैं। अब इस मामले में पुलिस के निशाने पर 3 नाम हैं। पहला, पप्पू बाबा, जिसने कथावाचक को बुलाया और हमले का सूत्रधार बना। दूसरा, अतुल डीलर, जो उस वक्त मुख्य हमलावरों में शामिल था। और एक अज्ञात शख्स जो अभी तक छुपा है, पर शायद असली मास्टरमाइंड वही है। इटावा पुलिस अब इन तीनों की तलाश में है। ये घटना एक आम धार्मिक आयोजन से निकलकर गंभीर आपराधिक साजिश की शक्ल ले चुकी है। अब कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं कि क्या पप्पू बाबा ने जानबूझकर कथा आयोजक की आड़ में संत सिंह को फंसाया? क्या अतुल डीलर और बाकी लोग पहले से तैयार थे? और सबसे अहम कि वो तीसरा चेहरा कौन है जो अब तक पर्दे के पीछे है? सवाल कई हैं, जवाब पुलिस को भी देने हैं। लेकिन एक बात साफ है कि कथा भक्ति की नहीं, इंसाफ की मांग बन चुकी है। बता दें कि पूरा विवाद दाननपुर गांव में पिछले दिन हुए भागवत कथा से जुड़ा है, जो अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहा। कथावाचकों का दावा है कि उन्हें यादव जाति से होने के कारण गांव के कुछ लोगों ने अपमानित किया, उनके बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और सरेआम बेइज्जत किया गया। आरोप है कि ब्राह्मण बाहुल गांव में कथा कहने की सजा उन्हें ऐसी मिली जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही मामला सोशल मीडिया से होते हुए सड़कों तक जा पहुंचा और इसे जाति भेदभाव की खुली मिसाल बताया गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। दूसरी ओर कथावाचक पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। गांव की एक महिला परीक्षित और उसके परिवार ने कथावाचक पर अश्लील हरकत करने और धमकाने का आरोप लगाया है। हालांकि महिला परीक्षित और उनके परिवार ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें छेड़छाड़ का जिक्र नहीं है। अब मामला पूरी तरीके से उलझ चुका है। एक और कथावाचक खुद को जाति हिंसा और सामाजिक अपमान का शिकार बता रहे हैं तो दूसरी तरफ उन पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। दाननपुर की गलियों में इस समय सिर्फ और सिर्फ पुलिस की मौजूदगी नहीं बल्कि तनाव का हंगामा भी है। जहां कभी भजन कीर्तन की गूंज होती थी, अब अफवाहों और आरोपों की फुसफुसाहट है। भागवत कथा अब सवालों के घेरे में है। आस्था का मंच अब जातीय नफरत की आग में घिरता दिख रहा है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।